हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 साइंस का चैप्टर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के विषय में जानेंगे। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या है। तो आइए देखते हैं विद्युत ऊर्जा क्या है। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि एक चालक है, परिपथ है, उसमें जो भी आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी कि उस पर मान लीजिए क्यों आवेश बह रहा है, ठीक है, क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो जो भी ऊर्जा उसमें लगती है उसी को हम जो है क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि चालक में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है और विभवांतर कितना है, V है। यानी कि चालक में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है और उसमें उत्पन्न विभवांतर कितना है, V है। तो व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा, मान लेते हैं ऊर्जा जो है यानी कि किया गया कार्य, इस पर किया गया कार्य W मान लीजिए, ठीक है। यानी कि कह क्या रहा है कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक। अब मान लेते हैं कि क्यों आवेश, एक चालक है, परिपथ है, जिस पर क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, उस पर उत्पन्न विभवांतर V है तथा उस पर किया गया कार्य W है। तो W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर यहाँ पर V इंटू क्यों आ जाएगा। और यही W क्या है, यानी कि जो कार्य हो रहा है वही वह विद्युत ऊर्जा है। वही क्या है, विद्युत ऊर्जा है, ठीक है। W बराबर V इंटू क्यू। अब विद्युत ऊर्जा का मात्रक निकालेंगे, तो इसका मात्रक जो है क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसका विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का आप कहोगे कि सर वोल्ट होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यानी कि इसका एक मात्रक तो निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक वोल्ट इंटू कूलाम, या क्या हो सकता है, जूल, या जूल इसका मात्रक हो सकता है, ठीक है। अब कुछ है यहाँ पर, जैसे कुछ और मान निकाले हैं, जैसे अब यहाँ पर Q हटा दिया जाए तो Q बराबर आप जानते हो क्या होता है, चूंकि Q बराबर I इंटू टी होता है। यानी आप विद्युत धारा में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि विद्युत धारा क्या होती है, आवेश बटा समय होता है। तो वहीं से यहाँ से निकल के आ गया कि Q बराबर I इंटू टी। जब Q बराबर I इंटू टी, तो इसका मान से इस समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर W बराबर कितना आ जाएगा, Q I इंटू टी। यानी कि किया गया कार्य का मान आपका क्या आ जाएगा, Q I T। इसी प्रकार और भी सारे मान रख सकते हैं, जैसे चलिए इतना नोट कर लीजिए तो आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर Q बराबर IT रखना था, तो Q तो B तो वैसे ही रहेगा, तो ये VI T हो जाएगा। अब आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, ओम का नियम, ओम के नियम से, इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए। ओम के नियम से आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो यहाँ पर समीकरण 2 में क्या कर देंगे, समीकरण 2 में V की वैल्यू रख देंगे। तो V की वैल्यू जैसे रखेंगे वैसे W बराबर क्या आ जाएगा, I R इंटू आई टी। तो यहाँ पर I स्क्वायर आर टी ये हो जाएगा, यानी कि W बराबर I स्क्वायर आर टी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया, फिर से देख लीजिए।
कहा कि वह विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। जब V इंटू क्यू होता है तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक निकाल ले रहे हैं, तो मात्रक उसका जूल मान के चल रहे हैं कि जूल होता है। और दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू कूलम। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं कि ये पहला इक्वेशन है। पहले इक्वेशन में Q बराबर हम मान रख दें IT। ये कहाँ से आया, आप पीछे पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन T। तो यहीं से हम इसको प्राप्त कर लेंगे कि Q बराबर I इंटू T आ गया। तो Q का मान रख दिया तो W बराबर क्या आ जाएगा, VIT। अब यह W बराबर VIT किस पदों में है, तो ये विभवांतर है और ये धारा है, तो यह धारा और विभवांतर के पदों में है। अब चूंकि ओम के नियम से आप B बराबर जानते हैं क्या होता है, I इंटू R होता है। तो I इंटू R, तो V के स्थान पर I इंटू R रख देंगे तो आ जाएगा मान निकल कर कितना आ जाएगा, I स्क्वायर RT। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसके पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में मान आ गया, यानी कि धारा और प्रतिरोध के पदों में यहाँ पर मान आ गया। किसके पदों में, धारा व प्रतिरोध के पदों में। अब यहां पर किस में आया था, विभवांतर और धारा के पदों में। विभवांतर व धारा के पदों में। चलिए अब यहीं पर इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं, क्या मान ले, तीसरा मान ले। अब इसी तीसरे में हम क्या निकाल ले, चूंकि ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, I बराबर V अपॉन R। तो यहीं पर I का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT। तो R से R स्क्वायर कट गया तो आया कितना, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो W का एक मान ये भी आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया हुआ। जैसा कि आपने देखा, इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा के कई सारे विभिन्न पदों में मान आ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले विभवांतर और धारा के पदों में आया, फिर किस में आया, धारा और प्रतिरोध के पदों में, फिर किस में आया, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। तीसरा देखो, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में इस प्रकार से मान प्राप्त हो गए। ठीक है, अब ये सारे मान लास्ट में यहाँ जूल लिखना ही है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इस तरह से आप विद्युत ऊर्जा विभिन्न पदों में मान निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके आगे का समझते हैं क्या है।